नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां दो चार पहिया वाहन आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए, कहां ड्यूटी के दौरान जवान की हुई मौत और कहां किसानों ने गौशाला के सामने लगाया जाम। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धार जिले के कलसाड़ा फाटे पर एक अजीबोगरीब घटना हुई जिसमें दो चार पहिया वाहन आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। इस क्षतिग्रस्त वाहन में, जो कि ब्रीजा कंपनी की थी, उसमें जब लोगों द्वारा देखा गया कि इसमें शराब है तो लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहन में भरी शराब को एक के बाद एक लूटने लग गए। वहीं सहायक आबकारी अधिकारी राजेश जैन के अनुसार कुल 22 पेटी बकपाईपुर कंपनी की शराब जब्त की गई है। वाहन और शराब मिलाकर कुल कीमत 5 लाख है। धार कलेक्टर श्रीमान प्रियंक मिश्र के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार श्री विक्रमदीप सांगत के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान में आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई कर ब्रज सागौर में वाहन चेकिंग के दौरान एक ब्रेजा वाहन की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने पर कलसाड़ा पुल के पास पहुंचे एवं वाहन क्रमांक MP 13 CD 5071 की विधिवत तलाशी लेने पर बैकपाइप और विस्की की 22 पेटियां बरामद हुई। कुल 190 बल्क लीटर विदेशी मदिरा विस्की जब्त की गई। मदिरा एवं वाहन की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए पाई गई। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से आरोपी मौके से फरार हो गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का एवं 34(2) का के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन ने थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत खंड विकास अराब में स्थित गांव नुसूरपुर सजैती में जन समस्याओं के स्थानीय स्तर पर जन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले के संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी गई और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उनके लाभ लेने के लिए अनेकों प्रकार की भी जानकारी दी गई। क्या क्या कारण थे, क्या वजह थी, क्या ज़्यादा संबंध नसूरपुर सजैती जो ग्राम पंचायत है इसमें आज जन चौपाल आयोजित की गई, जिसमें पूरा जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे और इसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को बताया गया है। और सभी योजनाएं जैसे राशन है, कृषि विभाग है, पंचायती राज है, सभी योजनाओं पे जानकारी दी गई। आयुष्मान भारत की इसमें बात किया गया है, जिनकी जो समस्याएं थी विभागवार नोट किया गया है। और यहाँ पे कैंप्स भी लगे हुए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत के कैंप्स लगे हैं, वोटर ID का जो काम चल रहा है उसमें भी काम हो रहा है, जो भी सभी का समाधान यहाँ पे कराया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गरियाबंद के जिला उप जेल में ड्यूटी के दौरान CF का जवान अचानक बेहोश हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। ये प्रधान रक्षक है, प्रधान रक्षक बंद सिंह ठाकुर, क्रमांक 729, अभी वर्तमान में जिला उप जेल गरियाबंद में गार्ड कमांडर के पद पर पदस्थ था। इसकी एज 60 साल है और C कंपनी और 16वीं बटालियन की है। और आज दिनांक 1/12/2022 को मतलब सुबह 7:30 बजे स्वास्थ्य खराब होने पर इनको जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टर द्वारा इनको देखने पर इनका ब्रॉड डेथ मृत्यु हो जाना बताया है और PM कराया जा रहा है। जो भी मृत्यु का कारण आएगा उसके साथ आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा सहायक निरीक्षक कुमार लाल महिलांग, मैं अभी सिटी कोतवाली गरियाबंद में। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह 9 बजे राजमार्ग 44 गैरतगंज गाडरवारा के जुनिया पुल के पास ग्रामीणों ने जुनिया गौशाला के सामने ग्राम के आसपास के ग्रामीणों की मवेशी नहीं लेने पर आवारा 150 से अधिक गायों के साथ चक्का जाम कर दिया, जिसकी सड़क के और दोनों ओर लंबे वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही SDOP राजेश तिवारी, तहसीलदार रामजी लाल वर्मा और थाना प्रभारी भारत सिंह घटनास्थल पहुंचे और गौशाला के गेट का ताला खुलवाकर गायों को गौशाला में प्रवेश कराया। इस दौरान गौशाला के कर्मचारी और थाना प्रभारी की बहस भी हुई।
किसानों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलते हैं और जगह जगह लोगों का भला करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईदगाह कॉलोनी में निवासरत शहजाद खान की, जिन्होंने मानवता दिखाते हुए एक महिला का बैग वापस किया जिसमें सोने चांदी के आभूषण रखे थे। जानकारी के अनुसार कुंजबिहारी कॉलोनी निवासी रजनी चौरसिया, जो कि ललितपुर से टीकमगढ़ लौटी थी, जिनका पर्स गुम हो गया था, वह पर्स ईदगाह निवासी टैक्सी चालक शहजाद खान को मिला। शहजाद खान ने पुलिस को सूचित किया और महिला के आईडी कार्ड की मदद से फोन लगाया और थाने में महिला को सामान दिखाकर सौंपा। वहीं सिटी कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने शहजाद खान को बधाई दी और अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया। कहाँ के रहने वाले हो? क्या काम करते हो? अच्छा, टैक्सी चलाती हो। जो रेलवे स्टेशन पे आपको बैग मिला था, कब मिला था, क्या मामला है? कल 8 बजे के बाद मिला था, 8 साढ़े 8 के अंदर। अच्छा, टैक्सी के बगल में रखा था तो उठा के ले दिया। हमने कहा कि जिसका होगा तो उसको दे देंगे। फिर तो भाई साहब हमारे मित्र हैं, हमने उनको बताया तो बोले कि आप कुरबाली चलो तो हो जाएगा। उसमें आपने देखा था खुल के कि ऐसे ही बैग था? नहीं, हमने उसमें देखा एक कार्ड चला था, हमने पूरा नहीं देखा उसको। एक दो मोबाइल भी धरा था, तो मोबाइल भी चालू था। हम सोचते थे कि इस पर कौन आएगा तो अपन उसको बोल देंगे कि हमारे पास है। पुलिस के पास लाया तुम उसे? हाँ। अच्छा, वो फिर तुमने वापस कर दिया। रजनी चौरसिया। कहाँ की रहने वाली है? टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। ललितपुर से टीकमगढ़ आ रहे थे। तो जी हमारा बैग स्टेशन पे छूट गया था। तो इन भैया के पास, टैक्सी वाले भैया को मिल गया था, तो उन्होंने सुबह फ़ोन करके बताया हमें कि आपका बैग जी है, हमारे पास है। अच्छा, कौन सी ट्रेन से जा रही थी आप? कहाँ जा रही थी? हम ललितपुर से टीकमगढ़ आ रहे थे पैसेंजर से। अच्छा, पैसेंजर से आ रही थी। 8:30 बजे। तो स्टेशन पे गायब हो गया था? हाँ। अच्छा, हमारी लापरवाही से छूट गया था। अच्छा, क्या क्या सामान था उसमें? इसमें सोने चांदी की चीज़ें थी। सोने चांदी की चीज़। कितने का लगभग सामान होगा? ये 10-15-20 हज़ार रुपये का सामान तो होगा। मिल गया अब आपको? हाँ, मिल गया। सब सामान है उसमें? सब सामान है, सब है। हाँ, पैसे नहीं थे, मोबाइल था और बाकी के सोने चांदी के सब मिल गया अब आपको? हाँ, सब मिल गया। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के डिप्टी का क्षेत्र में लगी दुकानों में आग, जिसमें पब्लिक में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। वहीं आग लगी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में प्रदेश सरकार द्वारा अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 2021 को कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी, जिसे आगामी 9 दिसंबर को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद जहां शहर में गैंगवार, लूट, महिला अपराधों में कमी देखी जा रही है, वहीं इंदौर पुलिस के हाईटेक होने से अपराधी भी खौफ में दिखाई दे रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण है इंदौर पुलिस द्वारा प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायतों में कमी आई है। वहीं डायल 100 पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही के चलते शहर में अपराधों में भी कमी देखी गई है। हम जानते हैं कि कुछ समय बाद इस नई प्रणाली को 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और जब पूरी प्रणाली की समीक्षा की गई तो कुछ बातें बड़ी प्रमुखता से उभर के सामने आई। जैसे कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बेहतर हुई है। लगातार तमाम घटनाक्रम जो कई बार शहर की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ऐसी घटनाओं में गुणात्मक रूप से कमी आई है। कई बार सामाजिक तत्वों के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया, लेकिन वो प्रयास विफल रहे और कानून व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रही, बेहतर हुई। चाहे विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के तनाव से जुड़े प्रयास हो, या फिर हम जानते हैं कि छात्रों से जुड़े कई प्रकार के आंदोलन और कई घटनाक्रम रहे, जिसमें पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई की, जिसका एक बेहतर असर रहा। साथ ही साथ अपराधों की अगर हम बात करें तो अपराधों में सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ियाँ हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है, जो प्रॉपर्टी ऑफेंस जो आम व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, चाहे लूट हो, चाहे चैन स्नैचिंग हो, चाहे वाहन चोरी हो या चोरी हो, या फिर ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा की गई किसी भी तरह की घटना हो, लगभग सभी तरह के हेड्स में काफ़ी कमी आई है। सिर्फ हत्या जैसे मामलों में कुछ आंशिक वृद्धि हुई है, लेकिन उसका कारण जो है, जब पूरी समीक्षा की गई तो पाया गया कि कई ऐसी घटनाक्रम इस बीच में हुए
विभिन्न तरह की सामाजिक परिस्थितियों के कारण, जिसमें व्यक्तियों ने एक परिवार के ही लोग 2 या 3 लोगों को मार करके खुद सुसाइड कर लिए। इस तरह के कई घटनाक्रम हुए, कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें कई माओं ने या कई बच्चों ने, जो भी पारिवारिक विवाद हुआ जिसमें बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया उसको मारने के बाद। तो तकनीकी तौर पे इसमें लगता है कि कुछ 3, 4, 5 मामले कुछ बढ़े हैं, लेकिन ये तकनीकी तौर पे हैं, जिसमें मारने वाले ने खुद जो भी आत्महत्या की और उसमें कुछ लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। इस तरह की घटनाक्रम है। और जो घटनाक्रम है उसमें खास बात यह है कि किसी भी आपराधिक गैंग के द्वारा नहीं हुआ है, किसी फायर आर्म के द्वारा नहीं हुआ है। ये पारिवारिक तरीके के मामले हैं जिसमें आकस्मिक तौर पर पारिवारिक विवाद से हुए हैं। जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हैं, जो कि आम व्यक्ति प्रभावित होता है, उन मामलों में कमी आई है। और साथ ही साथ एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जो पुलिस से संबंधित जो शिकायतें होती हैं, जिसमें मुख्य तौर पर पुलिस के व्यवहार संबंधी मुद्दे रहते हैं, कई बार पुलिस से जुड़े कई पुलिस का रिस्पांस को लेकर के मुद्दे रहते हैं, FIR न करने को लेकर रहते हैं, उसकी भी समीक्षा की गई। उसमें पाया गया कि डायल 100 के जो कॉल्स आते हैं, तो इस श्रेणी में लगभग 9 महीने के आंकड़ों के जब विश्लेषण किया गया, तो 10 महीने के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, तो इसमें लगभग 27.7% की कमी आई। यानी लोगों का जो एक पुलिस के प्रति रिस्पॉन्स है उसमें उनके संतुष्टि में वृद्धि हुई। इस तरह की शिकायतों में भारी कमी आई है। तो यह एक बेहतर लक्षण है, एक बेहतर चिन्ह है। लोगों का प्रतिसाद बेहतर हुआ है, रिस्पॉन्स बेहतर हुआ है। और साथ ही साथ यह उस स्थिति में है जबकि बल की काफ़ी कमी है। बल अभी आने वाले समय में 1000 का बल आवंटित होने जा रहा है, और यह बल जब ट्रेंड होकर के आ जाएगा अगले 6-7 महीनों में, तो निश्चित तौर पे व्यवस्था और बेहतर होगी और पुलिस की तत्परता और नई ऊंचाई को छुएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मुंडाली पुलिस का गरीब परिवार पर कहर। नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने घर में घुस मारपीट तोड़फोड़ की। 80 साल की बुजुर्ग महिला सहित कई महिलाओं को पीटने का आरोप। दरोगा सुभाष के संरक्षण में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मारपीट और तोड़फोड़ की। आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने आधी रात में तांडव मचाया। कार्यवाही की मांग के लिए ग्रामीणों का SSP ऑफिस पर हंगामा। 11 बजे रात के 5 है वो तकड़े पुलिस वाले जाकर गेट उठ तोड़ दिए, चौखट पोखट सब पाड़ दी, जो घर में बर्तन उर्तन है सब तोड़ ताड़ कर। मैं करी भैया जी ऐसा क्यों कर रहे भैया जी, साली बहन जो की बहन की लोड़ी बहुत मेरे पे कहीं भी नहीं जाए। फिर बालकों को पिटल लगे, दोनों को जोन सा मार पीट कर ले गए। मैंने लड़की रिजाई में लौट रही, उस पर खींचने लगे, मैंने पड़ी तो देखो मेरा ही सूझ रही है। बहुत मार पिटाई करी गैल में। बाल कौन कौन कितने पुलिस वाले थे, कहाँ की पुलिस थी? मुंडाली। नशे में भी थे क्या वो लोग? नशे में भी थे? कितने बजे घुसे थे घर में? 11 बजे। बहुत जल्दी तोड़ ताड़ कर जो गली के हैं उनके सबके डंडे मार मार कर गेटों में भारे मछली खड़ी हो साले। संदीप भाई, संदीप जी क्या हुआ, क्या आरोप है पुलिस के ऊपर? मैं दुष्यंत तोमर, जिला पंचायत सदस्य पुत्र व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ कॉलेज। थाना मुंडाली के मौखास पुलिस चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र दरोगा और उनके साथ तस्लीम अहमद व 3-4-5 पुलिस वाले और अज्ञात लोग ग्राम सिसोली में दलित परिवार के घर में गए और जाकर वहां महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए उनका घर का गेट तोड़ दिया। गेट तोड़कर उनके साथ महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी, जाति सूचक चमार चट्टे का शब्दों का इस्तेमाल करा। और बेहद शर्मनाक ये घटना है कि पूरे क्षेत्र के अंदर उसने तानाशाही और पूरे क्षेत्र के अंदर पैसों की एक दलाली का काम कर रहा है। हमारा कप्तान साहब से निवेदन है, हम कप्तान साहब से प्रार्थना करते हैं कि 80 साल की बुढ़िया हैं जिनके साथ उसने मारपीट करी है, इनका कुल्ला अभी भी सूजा पड़ा है। इनके 2 बेटों को पुलिस वहाँ से लगातार मारती हुई वहाँ से थाने ले गई है बिना किसी वारंट के। वजह क्या थी, किस लिए घुसे थे पुलिस वाले घर में? लगभग 2 साल पहले इनका पोता राधे, लगभग 2 साल पहले इनका पोता राधे एक गांव की लड़की आयशा जिसकी उम्र 27 साल है और लड़के की उम्र 28 साल है। दोनों पूर्ण रूप से बालिग, दोनों घर से फरार हो गए। उसकी वजह से उन्होंने रिपोर्ट करी थी। रिपोर्ट में जब भी इनके परिजनों को घर बुलाकर पूछताछ करी है, ये सब लोग वहाँ गए हैं, अपने जाकर के इन्होंने बयान दिया, बातचीत करी है। घर वालों को आज तक ना लड़के का पता है ना लड़की वाले को लड़की का पता है। पुलिस वाले जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। नशे में भी थे पुलिस वाले क्या? आपको बताओ, पुलिस वाले लगातार जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। रात इनके घर पर आए शराब के नशे में सुभाष चंद्र दरोगा और तस्लीम अहमद और अन्य 5 पुलिसकर्मी।
मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर ताज़ा मामला रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा का है, जहां शासकीय रास्ते पर जबरन दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया, जिससे समस्त ग्रामवासी परेशानी में हैं। जहां कब्जा किया गया है वह रोड मुख्य सड़क की ओर जाती है, जिससे सभी ग्रामवासियों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ग्राम पंचायत सेमरा के निवासी जगदीश गोस्वामी ने तहसीलदार और पटवारी के साथ सांठगांठ करके मुख्य सड़क की जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है। 2001 से 2021 तक जो भूमि शासकीय रूप में खसरे में दर्ज थी, अब वह एक प्राइवेट व्यक्ति जगदीश गोस्वामी के नाम से दिख रही है। जगदीश गोस्वामी ने अपने नाम पर जमीन चढ़ाते ही वहां पर जुताई करवा कर गेहूं की फसल की बुआई करा दी है, जिससे सारे ग्रामवासियों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। कौन सी ग्राम पंचायत है? सेमरा है। क्या समस्या है आप ग्रामीण वासियों की? ये शासकीय रास्ता है, अराजी नंबर 630 रेकबन ठामंडिस में। इसका पंचायत से सीमांकन कराया गया था 2021 में। इसके बाद शासकीय रास्तों को पीसीसी निर्माण कराने सरपंच ने आवेदन दिया, उसका सीमांकन विधिवत किया गया। तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षण, ग्रामीण जनता के द्वारा पूरा शासकीय का सीमांकन करके उसका रकबा निकाला गया। इसके बाद शासकीय रास्ता को जगदीश चंद्र गोस्वामी द्वारा जोत करके अतिक्रमण करके रास्ता को रोका जा रहा है। हम लोग 2018 से और 21 तक निरंतर परेशान हैं। तहसील, एसडीएम, कलेक्टर महोदय को 70 आवेदन दिया, आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। शासकीय रास्ता के बाधित होने से 3 घटनाएं घट चुकी, और कोई यदि रात में बीमार पड़ जाता है तो हम लोग को जाने के लिए रास्ता नहीं है। शासकीय रास्ता है, इसमें पूर्व जगदीश चंद्र गोस्वामी सरपंच थे, उनके द्वारा शासकीय रास्ता को जोत करके अपने खेत में सम्मिलित कर लिया गया है, और अभी 2021 में अपने नाम शासकीय भूमि में अंकित करा लिया गया कि ये शासकीय भूमि मेरी है। तो पहले के खसरे में जब ये ज़मीन शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी, तो अचानक से किसी प्राइवेट व्यक्ति के उसमें खसरे में कैसे दर्शाने लगी? अभी दर्ज हुआ है, ये आपके अक्टूबर या नवंबर में जब गिरदावरी की जाती है पटवारियों द्वारा, जब उनका नाम अंकित किया गया है। न कोई आदेश का है कि किस आदेश से पारित किया गया उनका नाम, न कोई लिख दिया गया शासकीय के नीचे जगदीश चंद्र गोस्वामी। तो क्या आपको ग्रामवासियों को ऐसा लगता है कि जैसे ये हैं जो जगदीश गोस्वामी जी हैं, इनने पटवारी और तहसीलदार से मिलकर और ये पूरा खेल रचा हुआ है? ये उनको पूरा अनुभव है, चूँकि ये 15 साल निरंतर सरपंच थे, गाँव के पवाईदार हैं। ये इसके अलावा और भी शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण किए हैं। तो ये सोचते हैं कि जो ये शासकीय रास्ता खुल जाएगी तो हमारी सभी शासकीय रास्ताएं खुल जाएगी, इसलिए गांव वालों को दबा के रखे हुए कि ये रास्ते हम अपने जिंदा नहीं खुलने देंगे। क्या इस संबंध में आपने जिलाधीश महोदय के पास शिकायत की है, कलेक्टर साहब के पास शिकायत की है? जी, कलेक्टर महोदय को दिया थे, माननीय इलैया राजट्टी महोदय जी को। वो बोले थे कि मैं 5 दिन का समय लेता हूँ, आपके चल के गांव में मैं इसका निराकरण तत्काल कर दूंगा। श्रीमान जी, उनका ट्रांसफर हो गया, हम लोग परेशान हैं। अब जो नए कलेक्टर साहब है मनोज पुष्प जी, इनके पास आपने आवेदन दिया है? आवेदन दिए थे श्रीमान जी, पर वो बोले कि आप तहसीलदार साहब को दे दीजिए। तहसीलदार को दिए, पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तहसीलदार का नाम बता दीजिए। प्रवीण तिवारी नाम है, नायब तहसीलदार, फुल तहसीलदार जितेंद्र प्रसाद तिवारी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन में केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राजे के निर्देश पर जिला विधिक प्राधिकरण संस्था द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से एड्स, टीबी सहित अन्य गंभीर बीमारियों का परीक्षण किया गया। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन द्वारा चैनल के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय जेल उज्जैन की व्यवस्था को देखते हुए एक आश्रम का आभास होता है और स्वास्थ्य शिविर में एड्स, टीबी सहित कई गंभीर बीमारियों का कैदियों का परीक्षण किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से जिला विधिक प्राधिकरण सचिव जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन, स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी सुनीता परमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज 1 दिसंबर है, विश्व एड्स दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है, और उसी उपलक्ष्य में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय और स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन के साथ मिलकर एक जेल बंदी जो भी हैं उनके लिए शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय के समस्त विशेषज्ञों की टीम भी उपस्थित है। सामान्य परीक्षण के अलावा विशेष रूप से सभी कैदियों की HIV टेस्टिंग की जा रही है और TB की टेस्टिंग भी की जा रही है, और इसके साथ टेस्टिंग के साथ साथ हमने कैदियों को TB और HIV के संक्रमण से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, कैसे बच सके, वो उस जागरूकता संदेश दिया। और यदि कोई ग्रसित है तो उसे भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से निःशुल्क जांच और उपचार उपलब्ध है, तो सबकी जानकारी हमने
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार वाणी साहब के निर्देशन में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज ये स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय जेल में जो कैदी भाई हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण का स्क्रीनिंग की जाएगी और विशेष रूप से जो टीबी और HIV पीड़ित जो हैं उनके लिए शिविर आयोजित किया गया है। उन सभी कैदी भाइयों को चिन्हित करके उनकी जांच करके और भविष्य उनके नियमित रूप से उपचार की व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पर जो की गई है और उसमें आज मैडम सुनीता परमार जी मैडम उपस्थित हैं। उनकी पूरी टीम इस कार्य को कर रही है और उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव भी याद दिया है, जिस पर भी हम उसको लागू करेंगे कि केंद्रीय जेल में जितने भी कैदी हैं उनकी नियमित रूप से यहाँ पर जांच की जाएगी और इस जेल को हम ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पर कोई भी कैदी भाई ऐसा ना बचे जिसकी स्क्रीनिंग टीबी और एड्स के संबंध में ना हो सके। मैं सभी को और स्वास्थ्य विभाग की टीम को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। बेवाना क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान दलित युवक की मौत के मामले में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी अंबेडकर नगर बोल रहा हूँ। कल बेवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों के बीच में करीब 8 बजे से 10 बजे के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा था। सो थाना का 2 सिपाही वहाँ पर मौके पर गए और मौके पर क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए प्रयास किया गया है। उसके दौरान प्रवेश गौतम सोन गांव के रहने वाले हैं और 20 साल की उम्र का लड़का है। उनको ब्रॉड डेड करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सूचना हमको मिली है। सो प्रथम दृष्टिया हम लोगों ने यहाँ पर आके परिवारजन से मिले हैं और उनके बयान के हिसाब से एक जांच कमेटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मेरे द्वारा गठित किया जा रहा है और उसमें संपूर्ण जांच होगी और सारे पक्षों को सुनाया जाएगा। उसके जो जांच रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है जनपद में और इसमें मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पंचनामा करवाते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और मेरा अनुरोध रहेगा यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में परिवारजन मौजूद है और उस गांव के रहने वाले हैं, सब लोग प्रशासन को मदद करें और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करें। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने षड्यंत्र पूर्वक बलात्कार के केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाली फरार 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार महिला आरोपियों पर पुलिस द्वारा 4000 रुपए के नाम भी घोषित कर रखे थे। सर, एक गिरोह की 2 महिलाओं को पकड़ा गया है। अमायजी थाने में एक मामला कायम हुआ था जिसमें कि ब्लैकमेलिंग करी गई थी रेप केस के संबंध में। इसमें जो है पूर्व में कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। इसमें 2 महिलाएं रिया और पूर्णिमा भी फरार चल रहे थे। उन पर 2-2000 रुपये का इनाम था। क्राइम ब्रांच के द्वारा उनको लोकेट करके उनको पकड़ा गया है और अमायजी थाने पर उनकी विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। उनसे और आगे पूछताछ भी की जाएगी और उनसे और जानकारी भी जुटाई जाएगी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में नगरपालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने कोतवाली परिसर में पिंक शौचालय, पक्का पोखरा राम जानकी मंदिर में शौचालय, काली चौरा मंदिर में बने परिषद में बने शौचालय, राम जानकी मंदिर में शौचालय, काली चौरा मंदिर में बने परिषद में बने शौचालय व पालिका में बने नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय व स्नान घर का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। नगर के पक्का पोखरा पर स्नान घर, नगरपालिका व कोतवाली परिसर में पिंक शौचालय का लोकार्पण करने के बाद पालिका चेयरमैन ने लोगों से जीवन में स्वच्छता अपनाने तथा सफाई में पालिका का सहयोग करने की भी अपील की। आज नगर पालिका द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उसके आज उद्घाटन था। आज हमारे नगर पालिका प्रांगण में जो दुकानें बनवाई गई है उनका उद्घाटन किया गया। और भी क्या क्या उद्घाटन हुआ? शौचालय का भी? हाँ, और हमारे कोतवाली थाने में पिंक शौचालय का उद्घाटन किया गया। काली चौरा पक्का पोखरा काली चौरा मंदिर में स्नानागार और उसका उद्घाटन किया गया और राम जानकी मंदिर का उसमें स्नानागार और शौचालय का उद्घाटन किया गया। आज नगर पालिका के द्वारा निर्मित नगर पालिका प्रांगण में
कोतवाली रोड पर किराए की दुकानें जो थी उस भवन को जर्जर हो गया था, उस भवन को तोड़कर पुनः बनाया गया और सभी किराएदारों को दुकान आज उनको लोकार्पण करके चाबी उनको दिया गया है। इसके अलावा कोतवाली परिसर में एक शौचालय का निर्माण हुआ है, जहां महिला पुरुष दोनों शौचालय है, उसका उद्घाटन किया गया और पक्का पोखरा पे जो एक स्नानागार का उद्घाटन किया गया। उस स्नानागार में हिंदू धर्म में लोग कर्मकांड के लिए जब औरतें नहाने जाती हैं तो उनके नहाने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो कंवरिया संघ ने मंदिर कैंपस के अंदर एक जगह नगर पालिका को उपलब्ध कराया और उस जगह पर महिलाओं को नहाने के लिए, शौच जाने के लिए और एक स्नानागार और एक शौचालय का निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया गया था, उसका भी लोकार्पण किया गया। राम जानकी मंदिर गुरुजी पक्का पोखरा के कैंपस से सटा हुआ एक 2 सीटर शौचालय और एक स्नानागार का निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया गया था, उसका भी आज लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री प्रदीप गिरी जी। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।